रिसेंटली हम एक पिकनिक पे गए थे और उस पिकनिक के दौरान काफ़ी सारे लाइफ लेसन्स मैंने सीख लिए। मतलब हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती रहती है हमारे लाइफ में, लेकिन हम अटेंशन पे नहीं करते। लेकिन जब भी अगर थोड़ा ऑब्जर्वेशन और अटेंशन पे करें ऐसी घटनाओं पे, तो हमें लाइफ के बड़े बड़े लेसन्स भी छोटी छोटी चीज़ों में सीखने मिल जाते हैं। ऐसा ही मेरा एक अनुभव रहा। रिसेंटली हम लोनावला गए थे, तो वहाँ पे जाने से पहले रिजर्वेशन टिकट बुक कर लिया था ट्रेन का। हालांकि इनिशियल थॉट में ये ज़रूरी नहीं समझा हमने कि 2 घंटे का ही जर्नी है तो ट्रेन में जाके आ जाएंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। 2 घंटे खड़े भी रहना पड़े तो भी दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। लेकिन फिर पता नहीं क्या माइंड चेंज हुआ, तो हमने टिकट बुक कर लिया। इट कॉस्ट जस्ट 60-70 रुपीज़, फिर भी बुकिंग कर लिया। सो ऑन दैट डे ट्रेन में ऑनबोर्ड करने के समय पे समझ में आया कि वो कितना ज़रूरी था। अगर बुकिंग नहीं करते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, बिकॉज पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी और वी वर हैविंग लेडीज विद अस। सो इट वुड हैव बिकम वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। सो पहला लेसन तो मैंने ये सीखा कि लाइफ में कितनी भी चीज़ें कंट्रोल में दिख रही हो आज इस समय पे, फ्यूचर कैन ब्रिंग सम चैलेंजेस। तो नंबर वन थिंग इज वी नीड टू हैव सम प्लान इन प्लेस। दैट्स द नंबर वन थिंग। नंबर टू, वहाँ पे पहुँचने के बाद हमारी सीट्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड थी, वहाँ पे और दूसरी लेडीज़ बैठी हुई थी। सो नो, सेकेंड लेसन इज नो मैटर हाउ बेस्ट प्लान यू हैव, देर विल ऑलवेज बी सम चैलेंजेस। कुछ ना कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है चैलेंजेस, बिकॉज इट्स अ फ्यूचर। फ्यूचर में क्या है किसी को नहीं पता है। सो देर विल बी सम चैलेंजेस, so you need to be ready to face challenges. That's the second lesson. Third, they were not ready to move. वो सीट छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे। So the third lesson is when it comes to dealing with people, you have a good plan, you are ready to face unexpected things, but when it comes to dealing with people, you will always find some hard people in this world. So hard people से डील करने के समय पे करने के लिए you need to change your persona, you need to change your approach. Sometimes it requires a soft approach, sometimes it requires a hard approach. तो जो भी जैसे भी वहाँ पे है ज़रूरी, उस तरह का डायनामिक अप्रोच हमें लेना पड़ेगा और उस सिचुएशन से डील करना पड़ेगा। सो थोड़ा हार्ड होके फिर हम लोगों को वहाँ पे सीट खाली करनी पड़ी और हम लोग बैठ गए। देन देयर आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। देन कनेक्शन हमने री एस्टेब्लिश किया उन लोगों के साथ में भी, काम द सिचुएशन डाउन। और मेरी सीट थी तो वो मैंने खुद की ऑफ़र भी कर दी, बिकॉज दे वर लेडीज एंड दे वर नॉट एबल टू, बिकॉज somewhere down the line we all are human, so we should have no hard, we should not have any hard feeling for anyone. So that's the fourth lesson I have learned. कितना भी कुछ भी है, सिचुएशन के अनुसार हमको बदलना पड़ता है, चेंज होना पड़ता है। समटाइम्स वी बिकम हार्ड, समटाइम्स वी बिकम सॉफ्ट, बट एट द एंड वी शुड नॉट कैरी द बिटरनेस, वी शुड नॉट कैरी द हार्ड फीलिंग्स अबाउट एनीवन, जस्ट लीव इट एज इट इज़। देयर आफ्टर हम गए लोनावला में, वहाँ पे सारी सब कुछ चीज़ें ठीक चल रही थी। एवरीबडी वॉज हैप्पी, सिंगिंग, डांसिंग एंड स्विमिंग ऑल्सो, ओके। बट सडनली नाइट में विद इन 5 minutes ऑफ स्पैन सब ठीक चल रहा है, सारे टेंट लगे हैं, म्यूज़िक चल रहा है, पीपल आर ईटिंग देयर बारबेक्यू। विद इन स्पैन ऑफ 5 minutes द होल पिक्चर got changed. बिल्कुल भी एक बहुत बड़ा स्ट्रोम आ गया वहाँ पे। अचानक से थंडर स्ट्रोम के साथ में बारिश शुरू हो गई एंड ऑल द कैंप साइट वाज स्कैटर्ड। सारी चीज़ें, टेंट से लेकर सब, मतलब लोहे के बड़े बड़े जो झूले थे वो भी उड़ के पेड़ों पे जाके लटक गए थे। इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। सो फिफ्थ लेसन इज़ no matter how better you are planning, no matter how better you have worked on yourself, there can be some natural disasters or natural calamities or disturbances that can strike, and we need to be ready for that. And how to be ready for that? We need to develop a sense of spontaneity. We need to develop a presence of mind, what we can say. So final lesson तो यही सिखा जाता है कि जर्नी तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन सफ़र करना है, नहीं करना है,
ये हमारे चॉइस के ऊपर निर्भर करता है। लाइक सफ़र इज़ नॉट इन आवर हैंड, बट सफरिंग या नॉट सफरिंग, दैट्स इन आवर हैंड। सो आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट एटलीस्ट वी कैन गिव अ ट्राई ना। ट्राई तो कर सकते हैं, थोड़ा हैबिट बनाने की कोशिश तो कर सकते हैं कि जो अच्छी चीज़ है उसी पे फोकस करें। बाकी पेन वगैरह ये सब तो चलता रहेगा, एज वी आर लिविंग बीइंग। नॉन लिविंग बीइंग को शायद पेन नहीं है या फिर चैलेंजेस नहीं है, डिफ़िकल्टी नहीं है। सो वी विल ऑलवेज हैव सम चैलेंजेस एंड इट्स ओके, वी कैन फोकस ऑन द अदर पार्ट। ओके।